इंद्रधनुष वन और खौफनाक जादूगर। एक जादुई दुनिया थी जिसका नाम था इंद्रधनुष वन। यहाँ सब कुछ रंगीन और खुशहाल था। हवा में मीठे फूलों की खुशबू तैरती थी और हर सुबह पंछी मधुर गीत गाते थे। इस वन के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जहां आरवी नाम की एक बहादुर और प्यारी लड़की रहती थी। उसे प्रकृति और उसके रहस्यों से बहुत प्यार था। वो अक्सर जंगल में घूमती और जादुई पौधों से बातें करती थी। लेकिन इस सुंदर दुनिया पर एक खतरा मंडरा रहा था। दूर एक अंधेरी गुफा में खौफनाक जादूगर विकराल रहता था। उसकी इच्छा थी कि वो इंद्रधनुष वन की सारी चमक चुरा ले और उसे अपने काले जादू से भर दे। एक दिन विकराल ने अपना काला जादू फैलाया। इंद्रधनुष वन के रंग फीके पड़ने लगे, फूल मुरझाने लगे और पंछियों का गाना बंद हो गया। हर तरफ उदासी छा गई। आरवी ने देखा कि उसका प्यारा वन अपनी चमक खो रहा है। वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो विकराल को रोकेगी और इंद्रधनुष वन को बचाएगी। अपनी यात्रा में आरवी को एक बूढ़ी और बुद्धिमान महिला वृंदा मिली। वृंदा ने आरवी को बताया कि विकराल को हराने के लिए उसे जीवन के अमृत की 3 बूंदें ढूंढनी होंगी जो वन के सबसे गहरे और छिपे हुए स्थानों में मिलती हैं। आरवी ने वृंदा का आशीर्वाद लिया और अपनी खोज पर निकल पड़ी। उसकी पहली मंजिल थी चमकदार झरना, जहां पहली बूंद छिपी थी। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार वो चमकदार झरने तक पहुंची। झरने के पानी में पहली बूंद चमक रही थी। आरवी ने सावधानी से उसे एक छोटी शीशी में इकट्ठा किया। दूसरी बूंद फुसफुसाती गुफा में थी, जहां हवा रहस्यमयी बातें करती थी। आरवी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके गुफा के रहस्यों को सुलझाया और दूसरी बूंद प्राप्त की। तीसरी और आखिरी बूंद उगते सूरज की पहाड़ी पर थी, जहां पहुंचने के लिए उसे एक खतरनाक चढ़ाई करनी पड़ी। सूरज की पहली किरण के साथ उसे तीसरी बूंद मिली। तीनों बूंदों के साथ आरवी विकराल की अंधेरी गुफा की ओर बढ़ी। उसे पता था कि ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। गुफा के अंदर आरवी ने विकराल का सामना किया। उसने तीनों बूंदों को एक साथ मिलाया और विकराल पर छिड़क दिया। बूंदों की चमक ने विकराल के काले जादू को कमजोर कर दिया और वो एक छोटे हानि रहित प्राणी में बदल गया। इंद्रधनुष वन में फिर से रंग और खुशियां लौट आईं। आरवी ने अपनी बहादुरी से अपने प्यारे वन को बचा लिया था।